ऐसे कह रही हैं, गरीबी से तंग आकर इन्होंने खुदकुशी का प्रयास भी किया, और अगर आज खुदकुशी कर ली होती तो बैठी होती या नहीं, मेरी लड़की के मैं अपने लड़की के भविष्य के बारे में सोची। 2 बार तो मैं गला कस ली थी, मेरा आज भी गला दर्द करता है। मैं सोचती हूँ कभी अगर आपने खुदकुशी कर ली होती, आप कह रही हैं आपकी लड़की के बारे में सोचा, तो मतलब लड़की भी है आपकी। हाँ, हमारी लड़की है। अगर खुदकुशी कर लेती तो आपकी लड़की का क्या होता? मायके वाले देखते हैं और क्या देखते माँ की कमी पूरी कर पाता कोई? हैं। नहीं। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, जो कदम भी आप लोगों ने उठाया, माँ बाप की सहमति असहमति क्या कुछ रहा, हमसे कहीं बेहतर आप जानते हैं। मैं यही चाहूँगा, अब जो जीवन है वो जीवन परिश्रम कीजिए और सही से जीने का प्रयास कीजिए। अब तो जो हो गया सो हो गया, आगे की लाइफ सही हो उस पर ध्यान दीजिए, और कभी भी ऐसे कदम मत उठाइए, कभी भी मत उठाइए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आज नहीं है तो कल होगा, लेकिन ऐसे कदम कभी भी मत उठाइए। आज ऑन कैमरा आप ये वादा कीजिए कि आप दोबारा जीवन में कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगी। गरीबी हालात अगर दूर नहीं होगी तो क्या करेंगे भाई साहब, आप ही बताइए। इस समय जीवन जिए भाभी, जीवन जिए आप, जीवन को जीने का पूरा प्रयास कीजिए। संघर्ष ही जीवन है, आप संघर्ष करेंगी, आगे बढ़ेंगी। समय परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी, समय बदलेगा। कभी आप अमीर घर में थी, आज गरीब घर में हैं। परिस्थितियां बदली, परिस्थितियां बदली। घर में कुछ भी नहीं है, हम आपसे क्या बताएं। मैंने आपसे पहले ही कहा, मैंने आपसे पूछने के पहले ही कहा, जो स्थितियां मैं देख रहा हूं आपके घर की, उससे यही लग रहा है कि प्रतिदिन भोजन मिल पाना ही बड़ा मुश्किल है। तो जब भोजन पेट नहीं भर रहा है तो आदमी और क्या करेगा, वो आप सोच ही सकते हैं। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि आप अमीर घर में थी, परिस्थितियां बदली, गरीब घर में आप आई, हो सकता हो परिस्थितियां फिर बदल जाएं। मेहनत आप कर ही रही, आपने बताया यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, तो परिस्थितियां हो सकता हो फिर बदल जाएं और फिर आप महलों में हो जाएं। हमारे मायके वाले तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारी बहन लोग जो अपने घर पे रहती हैं आज भी कॉल करके नहीं पूछती हैं कि बहन तुम किस हालात में हो। क्योंकि मेरे पास गरीबी है, गरीबी का हालात की वजह से नहीं पूछती हैं। कभी पूछने भैया, जब स्थितियां आपकी सही नहीं होती हैं तो आपका कोई नहीं होता है, ये हकीकत है। जब स्थितियां आपकी सही होती हैं तो तमाम लोग आपको अपना बताने वाले मिल जाएंगे, अपना मानने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जब स्थितियां खराब होती हैं तब कोई आपको अपना मान ले तो ये समझिए कि बहुत बड़ी बात है। आज के डेट में कोई ऐसा है जो आपको अपना मानता हो? हमारी एक सिस्टर है शांति ब्यूटी पार्लर वाली, वही हमारी बच्ची को पाल रही हैं। पाल रही है मतलब बच्ची को अपने आप पास भी नहीं रख पा रही हैं? नहीं, मैं अपने पास नहीं रखी हूँ। हमसे ज़्यादा चाहती हैं, क्योंकि अगर एक रात को लिए लाते हैं तो लड़की हमारी खुद बीमार पड़ जाती है, क्योंकि उतना सुख वहाँ आप लोगों ने लव मैरिज की, ठीक है, लव मैरिज की। उस समय आप लोगों के सर पे एक भूत सवार था कि हम लव मैरिज करेंगे और इन्हीं से शादी करेंगे, ठीक है। आप भी चाह रही थी और भैया भी चाह रहे थे कि शादी करेंगे, वो एक समय था। लेकिन अब समय बदला है। शादी के कितने साल हुए? 2019 में हो, 6वां साल चल रहा है। लगभग 6ठा साल चल रहा है। 6 साल बाद जब आप पहले की स्थितियों को अपनी सोचती हैं कि हम कैसे थे, कहाँ थे, क्या थे, और आज जो हैं कैसे हैं, उसके बाद वो भी आप कभी न कभी दिमाग पे सोचते होंगे कि मेरे बाप रोक रहे थे, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन रोक रहे थे कि आप शादी मत कीजिए, और मैंने शादी की, और अगर काश उनकी बात मानी होती तो शायद ये स्थितियाँ नहीं होती। कभी ऐसा आता है दिमाग में? आता है, सोचते हैं सही है कि अभी आज की डेट में आपको सही क्या लग रहा है? सही क्या, जो निर्णय आप लोगों ने लिया शादी करने का, ये सही था, या माँ बाप जो रोक रहे थे वो सही था? ठीक थी, माँ बाप जो बोल रहे थे वो सच था। हाँ। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो लव मैरिज किए होंगे या लव मैरिज करना चाह रहे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि सब जगह ऐसी ही स्थितियां होती हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। साथ ही साथ सामाजिक तानों का भी सामना करना पड़ता है। सही है? हाँ भैया, करना पड़ता है। करना पड़ता है, और वो सब सुनना पड़ता है जो कभी सुनना न चाह रहे होंगे। आपके कान सुनेंगे नहीं, आप सुन नहीं पाएंगे, वो चीज़ों को भी सुनना पड़ता है, यकीन मानिए आप। और उसके बाद में भी आपको रहना पड़ता है, जीना पड़ता है, उसके लिए भी जीना पड़ता है जिसके साथ आपने वचन निभाया, वचन दिया है आपको ने कि आपके साथ हम जिएंगे, आपके साथ मरेंगे। उसके लिए भी जीना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए जीना पड़ता है, अपने घर वालों के लिए भी जीना पड़ता है, और जीना चाहिए भी। हम तो कहेंगे जीना चाहिए भी, लेकिन फिर भी भाभी से जानना चाहेंगे, जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं या अभी
लव अफेयर में हैं, अफेयर उनका चल रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, सोच समझ के करना मेरे भाई। लव मैरिज कदम उठाने से पहले माता पिता का एक राय लेना चाहिए, अपने मन से शादी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को ही विलन समझ लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं, माँ बाप रोकते हैं कि ऐसा कदम मत उठाइए, तो सोचते हैं कि हमारी हित के लिए नहीं सोच रहे हैं, ये अपने हित के लिए सोच रहे हैं। कह रहे हैं कि अपने झूठे मान सम्मान के लिए आप ये सब कर रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन माँ बाप वास्तव में आपके माँ बाप हैं, कोई दुश्मन नहीं है। आपके भाई बहन आपके अपने हैं।